रात का समय था और घड़ी में 11 बज चुके थे। आकाश, एक प्रसिद्ध लेखक, पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में अपनी अगली किताब पर काम करने के लिए आया था। वह एक पुरानी हवेली में ठहरा था, जिसका इतिहास रहस्यों से भरा था। गांव के लोग उस हवेली से दूरी बनाए रखते थे, कहते थे कि वहां भूतों का वास है। लेकिन आकाश ने इन कहानियों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। उसे ऐसे स्थानों पर काम करना पसंद था जहां एक अजीब सी खामोशी और सन्नाटा हो। पहली रात हवेली में घना सन्नाटा पसरा था। आकाश अपने लेखन में व्यस्त था जब अचानक हवेली के एक कमरे से हल्की सरसराहट की आवाज आई। उसने सोचा कि यह हवा का काम होगा, लेकिन जैसे ही वह ध्यान देने लगा, आवाजें तेज होने लगी, जैसे कोई उसके पास चल रहा हो। उसने अपने कमरे से बाहर झांका, लेकिन कोई नहीं था। दरवाजे की दरारों से एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और उसकी रीढ़ की हड्डी तक सिहरन दौड़ गई। वह वापस अपनी कुर्सी पर बैठने ही वाला था कि अचानक एक तस्वीर जो दीवार पर लटकी हुई थी गिर गई। तस्वीर में एक औरत थी जिसके चेहरे पर गहरी उदासी झलक रही थी। आकाश ने तस्वीर को उठाकर वापस दीवार पर टांग दिया, लेकिन उसे महसूस हुआ कि तस्वीर उसे घूर रही है। अगले दिन आकाश ने गांव के कुछ लोगों से हवेली के बारे में पूछा। एक बूढ़े आदमी ने कहा, इस हवेली में एक बार एक औरत रहती थी, मालिनी। उसे यहाँ के जमींदार ने बेवजह मौत के घाट उतार दिया था। तब से उसकी आत्मा इस हवेली में भटकती है। आकाश ने इसे कहानी मानकर मजाक में उड़ा दिया, लेकिन उस रात फिर वही अजीब आवाजें होने लगीं। इस बार आवाजें हवेली के सबसे पुराने हिस्से से आ रही थीं, वह हिस्सा जहां जमींदार का कमरा था। आकाश ने अपने डर को नजरअंदाज करते हुए वहां जाने का फैसला किया। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, हवा में एक अजीब सी सर्दी थी। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी थी और दीवारों पर धूल जमी हुई थी। कमरे में सब कुछ जैसे थम चुका था, लेकिन हवा में कुछ अजीब था, जैसे कोई छिपा हुआ रहस्य उसे बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। कमरे के एक कोने में एक पुराना संदूक रखा था। आकाश ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। उसने पास रखी एक कुंजी देखी और जैसे ही उसने संदूक को खोला, उसे अंदर कुछ पुराने कागजात और एक डायरी मिली। डायरी पर मालिनी का नाम लिखा था। आकाश ने डायरी के पन्ने पलटने शुरू किए। मालिनी की लिखावट में उसकी दर्दनाक कहानी थी। डायरी में लिखा था कि उसे बेवजह मारा गया था और उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। उसने आखिरी पन्ने पर लिखा था, जब तक मेरी सच्चाई उजागर नहीं होगी, मैं चैन से नहीं रहूंगी। मैं यहां हर रात भटकती रहूंगी, उस दिन तक जब तक कोई मेरी कहानी को दुनिया के सामने न लाए। आकाश का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह कोई साधारण कहानी नहीं थी, यह एक सच्चाई थी। वह समझ गया कि मालिनी की आत्मा इस हवेली में इसलिए भटक रही है क्योंकि उसकी सच्चाई कभी सामने नहीं आई थी। उसी रात हवेली में फिर से अजीब घटनाएं होने लगी। आकाश के कमरे के दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। अचानक कमरे में एक ठंडी हवा बहने लगी और दरवाजे के सामने मालिनी की धुंधली परछाई दिखाई दी। उसकी आंखें दुख और गुस्से से भरी थीं। मैं यहां से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मेरी सच्चाई उजागर नहीं होती। मालिनी की आत्मा ने आकाश की ओर देखा और कहा। आकाश ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारी कहानी लिखूंगा। मैं दुनिया को बताऊंगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। अगले दिन आकाश ने अपनी किताब में मालिनी की पूरी सच्चाई लिखी। किताब के छपने के बाद गांव के लोग हवेली की सच्चाई से वाकिफ हुए। धीरे धीरे हवेली में होने वाली अजीब घटनाएं कम होने लगी। एक रात आकाश को फिर से मालिनी की परछाई दिखाई दी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में शांति थी। उसने आकाश को धन्यवाद दिया और धीरे धीरे गायब हो गई। आकाश ने महसूस किया कि उसकी आत्मा अब शांति में थी। वह हवेली अब पहले की तरह डरावनी नहीं थी और गांव के लोग वहां आने लगे। मालिनी की सच्चाई उजागर हो चुकी थी और उसके साथ भटकती आत्मा को अब मुक्ति मिल चुकी थी।